नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और हमारे और भी चैनल्स हैं, अजमेरा फैशन तेलुगु, तमिल, मलयालम सभी तरीके की लैंग्वेज में है। अगर आप किसी भी दूसरी भाषा में वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर छोटा बिजनेस करने में आपको कहीं संकोच महसूस हो रहा है, कुछ शर्म आ रही है, तो ये वीडियो को आज जरूर कंटिन्यू देखिएगा। क्योंकि मेरे पापा कहते हैं, बेटा भले ही मोची का ही काम करना, लेकिन तेरे जैसा मोची दूसरा कोई शहर में नहीं होना चाहिए। मैं उसी बात को फॉलो करते हुए आज तक कपड़े के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं। और आज मैंने जब भी इस काम को किया है, जब मैंने नौकरी करी थी तो भी मैंने इसको इतने इस तरीके से किया था कि उस फर्म को भी मैंने अपने टॉप 10 में ही हमेशा रखा था। और आज अजमेरा फैशन भी हम जो कर रहे हैं उसको भी हम टॉप 10 में आप मैं अगर अपने मुंह से बोलूँगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो भी किया है या जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से, पूरी पुरुषार्थ के साथ अपने काम को कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से हमें मिल रहा है। बड़े बड़े दार्शनिकों और हस्तियों ने लोगों को कई तरह से बांटा है दोस्तों। कोई कहता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जानना चाहते हैं और एक जो यकीन करना जानते हैं। एक जो वाइज होते हैं और एक अदरवाइज। खैर, मेरी नजर में दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं, और दूसरे वो जो अपनी ताकत को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं दूसरे तरह के लोगों के बारे में बात करूंगा जो अपनी ताकत को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। शायद आप सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अजमेरा फैशन के ऑफिस में पूरे भारत से बहुत से लोग मुझसे मिलने आते हैं। इनमें से कई लोगों की समस्या यही है कि उन्होंने अपनी ताकत को अपनी कमजोरी बना लिया है। कोई कहता है मैंने बीटेक किया है, मैं छोटा सा बिजनेस कैसे शुरू कर सकता हूँ। कोई कहता है सर मेरे पापा क्लास 1 ऑफिसर हैं, मैं घर से कपड़ों का बिजनेस करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। इन्हें एहसास ही नहीं है कि भारत में 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति ग्रेजुएट है, और बीटेक जैसी टेक्निक डिग्री तो बहुत ही कम लोगों के पास है। उन्हें यह भी नहीं पता कि एक अच्छी पढ़ी लिखी और फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से होना कितना बड़ा एडवांटेज है। और ऐसे इक्का दुक्का लोग नहीं, बल्कि लाखों लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं, जिन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने में शर्म महसूस करते हैं। यही हाल अच्छे परिवारों से आने वाले लड़के लड़कियों का भी है दोस्तों। वे सामने मौजूद अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने देते हैं, यूं ही निकल जाने देते हैं, फिर स्टेटस लगा देते हैं कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो मैं कहता हूं कि जनाब, आप जिस स्थिति में हैं उसमें पहुंचना करोड़ों लोगों का सपना होता है, फिर भी आप रो रहे हैं। मुझे उस एक्टर की बात याद आती है जो गली बॉय में था। शायद आपने देखा होगा, सिद्धांत चतुर्वेदी। एक इंटरव्यू के दौरान जब अनन्या पांडे ने अपने संघर्ष की बात की तो उस लड़के ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया। कहा, जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका संघर्ष शुरू होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों लोग अपनी उच्च शिक्षा या अपने स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड को कुछ अच्छा करने की ताकत बनाने की जगह कुछ ना करने की कमजोरी बना लेते हैं? अपनी सोच की वजह से। सोच ही एकमात्र कारक है जो आपकी कमजोरी को ताकत और आपकी ताकत को कमजोरी बना सकता है। कपड़ों का छोटा बिजनेस या कोई भी बिजनेस शुरू करने में जो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या होता
अगर धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करने में शर्मिंदगी महसूस करते? क्या होता अगर एमबीए चाय वाला अपनी हायर एजुकेशन के चक्कर में चाय का स्टॉल शुरू नहीं करता? क्या होता अगर लॉन्जरी रिटेल स्टोर जीवामे की फाउंडर रीचा कर, जिन्होंने बीटेक और एमबीए दोनों किया है और जिनकी फैमिली भी उनके बिजनेस के खिलाफ थी, ने शर्म महसूस की होती और दूसरों के बारे में सोचकर ये बिजनेस नहीं शुरू किया होता? दोस्तों, अगर आप सिर्फ इसलिए खुद को बिजनेस करने से रोक रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि यूं ही नहीं कहा जाता कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये बहुत बड़ी बीमारी है दोस्तों, और आपको इससे बचना होगा। आपको ये समझना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की देखो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यानी इन चक्करों में पड़ेंगे तो वक्त बीत जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इस बात को समझिएगा। जो लोग आपको सचमुच मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वे आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है उनकी नज़र में सफलता की डेफिनेशन कुछ और हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सफल होंगे तो वे खुश नहीं होंगे। वे जरूर खुश होंगे और आपसे ज्यादा खुश होंगे, लेकिन चूंकि अभी वे उस विजन को नहीं देख पा रहे हैं जिसे आप देख ले रहे हैं, इसलिए वे आपका विरोध कर सकते हैं, आपके खिलाफ बोल सकते हैं। इसलिए इस विरोध की आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। उनको आपकी शुरुआत दिखाई दे रही है, उनको आपका अंत नहीं दिखाई दे रहा है। वो अंत क्या होगा उस समय जब पता लगेगा, तब वो तालियां बजाएंगे आपके लिए। और दूसरा, जो लोग आपको पसंद नहीं करते या किन्हीं कारणों से आपको फेल होते हुए देखना चाहते हैं, उनके सोच की तो आपको रत्ती भर भी फिक्र नहीं करनी चाहिए दोस्तों। फिक्र करनी चाहिए तो बस अपने सपनों की, कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हाँ, मुझे कपड़ों का या कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो फिर आपको किसी तरह की शर्मिंदगी और लोगों के तानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपका पूरा फोकस अपना काम शुरू करने और उसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में होना चाहिए। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, बड़े से बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। अब समय आ गया है वह कदम उठाने का। ये मायने नहीं रखता कि शुरुआत कितनी छोटी होती है, मायने ये रखता है कि शुरुआत होनी चाहिए। आज अजमेरा फैशन के साथ लगभग 75,000 से अधिक होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स जुड़कर कपड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं। उसमें 5,000 से ज्यादा तो महिलाएं होंगी। तो क्या हर किसी ने 50 लाख या 1 करोड़ रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया था दोस्तों? नहीं, हजारों लोगों ने सिर्फ 20-25 हजार रुपए लगाकर घर से ही बिजनेस की शुरुआत की थी, और इनमें से बहुतों ने तो आज अपना शोरूम भी खोल लिया है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं एप्पल कंपनी के को फाउंडर यानी कि मिस्टर स्टीव जॉब्स के एक कथन के साथ समाप्त करना चाहूंगा। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबने दीजिए। अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में, आपको आगे बढ़ने में काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। इसी मंगल भावना के साथ इस वीडियो को आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।